नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रस्तावना और आज यहाँ पर एक खास कार्यक्रम हमने प्रस्तुत किया है जहाँ पर मोहनलालगंज के विधायक हमारे साथ मौजूद हैं अमरीश जी। और वो आज उन्होंने एक फिल्म देखी है जिसमें मुख्यमंत्री के साथ वो शामिल रहे और इस फिल्म का इन्होंने पूरी तरह से देखा। तो आज इस पर इनका अनुभव जिसका नाम था द साबरमती, जिस पर मुख्यमंत्री जी के साथ आज उन्होंने फिल्म देखी है, इस पर चर्चा करते हैं। आपने आज ये पिक्चर देखी मुख्यमंत्री जी के साथ, तो क्या अनुभव रहा आपका? ये अनुभव रहा जो साबरमती फिल्म देखी, इसमें जो 2002 में हमारे अयोध्या से जो श्रद्धालु लोग, धार्मिक लोग जो स्थान से भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार से दर्शन करने गए या वहां उनकी श्रद्धा से अपनी जो लोग गए हुए थे वहां से वापस जा रहे थे गुजरात, जिसमें 59 लोग आज नहीं रहे हमारे बीच में। जब भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उनका दरबार बना, तो वो लोग इस दुनिया में नहीं रहे। उनके साथ जो हुई घटना का जो सही घटना थी, उस सही घटना से इस फिल्म के द्वारा जो फिल्म के निर्माता हैं उन्होंने जो सच्ची घटना को दिखाने का काम किया, इतना बड़ा साहस किया, सही बात को अपने देश में जन जन तक पहुंचाने का एक जो जज्बा उनके अंदर देखने को मिला, ये बड़ी बात है। और हमारे देश में हर व्यक्ति के अंदर ये होना चाहिए कि सही बात को जो हिम्मत करके कहेंगे वो एक दिन भले ही कुछ समय लगे, लेकिन कुछ समय बाद उनका समय आता है और वो बात पूरे देश के लोग पसंद करते हैं, क्योंकि जो उस समय सच्ची घटना थी उसको अंजाम राजनीतिक गतिविधियों से या कुछ बड़े उस टाइप के लोग जो दंगाई लोग उसका मोड़ अंजाम दूसरी तरफ ले गए। लेकिन वो जो सच्ची घटना थी वो इस साबरमती न्यूज में, फिल्म में दिखाया गया कि जिस तरीके से वो श्रद्धालु गए और वहां दंगा हुआ, जिस तरीके से प्लानिंग के तहत पहले से तो 2 बोगियों में जो लोग थे श्रद्धालु लोग, उनको जो है जला देने का काम किया और उसको अंजाम बताया कि एक एक्सीडेंट अंजाम दिया। लेकिन वो गलत बात है। जो सही न्यूज है वो निकल के आई है, लोग देख रहे हैं, उनको ज्यादातर सभी लोगों को दिखाना है ताकि ये जाने और उन लोगों को जाने कि जो हमारे देश के सच्चे लोग हैं, जो उन 59 लोगों के विषय में चिंतन रखने वाले व्यक्ति जो हमारे देश के लोग नहीं रहे, हमारे धार्मिक स्थान पे जाने वाले लोग वहां से वापसी कर रहे थे घर, जिसमें से महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और पुरुष भी हैं। तो ऐसे लोग जो नहीं रहे, उनकी सच्ची बात बाहर निकल के आए। वो आज समझ लीजिए 2000 के बाद आज 2024 में फिल्म के जरिए शुरुआत हुई, तो वो जानकारी, वो न्यूज जन जन तक जानी चाहिए और देखना चाहिए सभी को, ताकि उससे ये आपको अनुभव होगा कि कितना जो है लोग, उस टाइप के लोग जो हमारे देश में हैं, जो सच्ची घटना का अंजाम जो है दूसरी तरफ मोड़ देते हैं और जिन पे सबसे ज्यादा भरोसा है। हमारी मीडिया की तरफ जनता की निगाहें रहती हैं कि वो सही जानकारी देंगी। वो सही जानकारी आज निकल के आई है, इसलिए इस फिल्म को देखना जरूरी है। सबको देखना चाहिए कि किस तरीके के लोग हमारे देश में रहे हैं। अब उन लोगों की धीरे धीरे जो है वो लोग समाप्ति की तरफ हैं। आज ईमानदारी की जो शुरुआत और प्रथा चली है, उनमें ईमानदार लोगों का समय आ गया है और उन लोगों के हौसले बढ़ेंगे जो ईमानदार लोग होंगे। बेईमानों का जो है समापन होगा कि बेईमानों की जब संख्या नहीं रहेगी, वो एकाग्र होकर उन समाप्ति की तरफ जाएंगे। इस फिल्म से एक सबसे बड़ा सच्ची घटना की जो जानकारी होती है और जिन लोगों ने इस घटना को, जो फिल्म निर्माता हैं, प्रोड्यूसर हैं, इन लोगों ने बड़ा काम किया, मैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे सबके अंदर हिम्मत होनी चाहिए देश के अंदर कि सही बात को छुपाना नहीं चाहिए, सही बात को आगे बढ़ाना चाहिए। ये फिल्म में दिखाया। अच्छा, ये गोधरा कांड पे आधारित ये फिल्म साबरमती है और इसको आज टैक्स फ्री भी कर दिया गया है मुख्यमंत्री जी के। माननीय मुख्यमंत्री जी ने
कि सभी जनता देखे इसको, इसलिए टैक्स फ्री कर दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है ताकि सारे लोग उस फिल्म को आसानी से देख सकें। जी जी। अब इसके बाद हम मुद्दे पे आते हैं। उपचुनाव में 9 विधानसभा सीटों पर मतदान हो गया है कल, जी, और उसके बाद अभी आगे भी आप लोगों की यात्रा लंबी है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप भी एक विधानसभा क्षेत्र आपके अंदर में आ रहा है और उसमें आप में विकास कार्यों की भी बात होती है, तो आपको क्या उम्मीदें हैं आगे सरकार की रणनीति से? सरकार अच्छी दिशा में चल रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में और प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों के एक राष्ट्र के प्रति लगाव और समर्पण है। और ये चीजें भले ही देर में दिखें, कुछ समय के लिए कुछ लोग जो विपक्ष के लोग या गलत तरीके के लोग उसको बलगला सकते हैं, लेकिन समाप्त नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से अभी कुछ समय पहले चुनाव हुए, उनमें विपक्ष ने झूठी बात, अफवाह फैला करके कि आरक्षण खत्म कर देंगे और संविधान खत्म कर देंगे, उस पे हमारी जनता को बलगलाने में वो कामयाब हो गए। लेकिन जैसे कामयाब हुए, उसी कुछ क्षण बाद जनता की समझ में आ गया कि ये लोग झूठे हमको माया जाल में फंसाया। आज जनता सब जान रही है कि सही क्या है, गलत क्या है। जो जमीन पे दिखाया गया, जन जन के मन में जो भावना गई, वो सरकार की अच्छी नीति, अच्छा काम उन लोगों के तक पहुंचा और उन लोगों के अंदर सरकार के प्रति लगाव है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगाव है। और वो इस चुनाव में भी देखने को मिलेगा। आने वाले समय में एक तरफा चुनाव होगा। जनता को दूसरी बार, जनता को किसी को भी, कोई व्यक्ति विपक्ष हो या व्यक्तिगत कोई व्यक्ति हो, दूसरी बार उसको बलगला नहीं सकता है, उसको झुठला नहीं सकता है, उसको बहका नहीं सकता है। क्योंकि एक बार बहकावे में आए हुए लोग, वो आप मजबूती से खड़े होंगे। वो जान गए हैं कि हमको ये लोग झूठे बातों में फंसा करके बलगलाया है, हम इनकी बातों में नहीं आएंगे। ये जनता का सोच है और ये व्यक्तिगत हमारी पार्टी सीटों को जीतेगी, इसमें दो राय की बात है। अच्छा, विपक्ष नेता राहुल गांधी जो है, जगह जगह जनसभाएं होती है, फिर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हो, जैसे एक नारा रहा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और साथ में बटेंगे तो कटेंगे। तो इस पर नेता जो विपक्ष है राहुल गांधी का कहना रहता है कि अडानी से इसको एजेंडे को जोड़ दिया गया। तो इस पर आपकी क्या मंशा है? आप लोगों को क्या सोच है इस पे? नहीं, देखिए, जो ये शब्द है बटेंगे तो कटेंगे का अर्थ कई है। सिर्फ ये नहीं है कि किसी धारदार औजार से काट दिया उसको कटे कहते हैं। काटना नहीं होता है, एक लाइन से भी कट अलग हो जाना, उसको भी कटे कहते हैं। किसी लाइन में एक पंक्ति में खड़े हों और उसमें से कुछ लोग हट जाएं तो कहते हैं ये लोग कट गए लाइन से, ये भी तो होता है। और बटेंगे, ये सत्य बात है कि हम अगर बटेंगे, हमारे देश के लोग देश के प्रति लगाव नहीं रखेंगे, प्रदेश के लोग प्रदेश के प्रति लगाव नहीं रखेंगे, उन चीजों से बटेंगे, अपने प्रदेश से बटेंगे या अपने क्षेत्र से बटेंगे, तो वो कटी तो गए, अलग हो गए, तो उनका नुकसान ही होगा हर तरीके से। चाहे उस भावना से सोच ले, जो भावना उन लोगों की है कि कटेंगे तो नुकसान दोनों तरीके से है। चाहे वो बट जाएं, अलग होंगे तो वहां का नुकसान होगा। तो बटना नहीं चाहिए, सबको एक होना चाहिए। एक होकर के अपने देश के प्रति, जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की संकल्प यात्रा करके और संकल्प ले करके विकसित भारत की तरफ अपना कदम बढ़ाया है। और उन्होंने शुरुआत में भी एक बात कही थी, जैसे 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे और उन्होंने कहा था कि 125 करोड़ जनता हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलेगी, तो हम जब एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो 125 करोड़ कदम होंगे। तो उसका मतलब यह है कि जो पहल अच्छी करेंगे देश के हित में, तो उनमें सबका सहयोग रहेगा, तो बहुत जल्दी कामयाबी मिलती है। ये उनका है, ये सब जगह लागू होता है कि हम एक रहें, हम बटे ना। और अगर हम बटेंगे, उन नीतियों से बटेंगे जो सही नीति है हमारे देश की, सही काम है, सही हमारे देश के और प्रदेश के सफल यूथ की तरफ, सफल नीति की तरफ जाने के लिए
अगर उससे हम हटेंगे बटेंगे तो फिर कटेंगे, वो तो नुकसान ही है। जी, अब आगे आपका भी सर्टिफिकेट आने वाला 27 का चुनाव है, जी, तो क्या उम्मीदें हैं आपको जनता से अपने विधानसभा क्षेत्र से? अब उम्मीदें हमको जनता से बहुत बड़ी हैं, क्योंकि जनता ने जो हमारे ऊपर आशा और विश्वास का परिचय दिया, वो हमारी विधानसभा 176 मोहनलालगंज जितनी बड़ी उन लोगों ने अपना समर्थन दे करके बड़ा जितना मजबूत, जितनी बड़ी संख्या में पहला परिचय दिया है आज तक, आजादी से लेके अब तक, उससे भी 60% भी लोग नहीं पहुंच पाए। हमें 1,07,837 वोट दे करके लोगों ने हम पे आशा और विश्वास किया है। हम उनके आशा और विश्वास पे खरे उतरे, हम निरंतर उनके साथ रह करके। और एक चीज, जिस तरीके से हमने कहा था अपने चुनाव में जनता के बीच में कि हम आपके बीच में भाई और बेटे के समान रह करके काम करेंगे, और वो मैं आज भी करता हूं। आज भी बहुत लोग दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे स्थानों पे लोग कहते हैं, जब जान पाते हैं कि ये विधायक हैं तो कहते हैं अरे यार ये तो लगते ही नहीं विधायक हैं। तो मैंने कहा बस मुझको लगना नहीं चाहिए, मैं आप सबके बीच में रह करके और एक समान लोगों के बीच में बैठ करके मैं काम करता हूँ, बातें करता हूँ, उनकी समस्याएं सुनता हूँ। क्योंकि मैंने कुछ लोगों को, मैंने पहले विधायक होने से पहले कई मेरे जानने वाले लोग कि केवल प्रमुख हो गए, ब्लॉक प्रमुख, तो एक बड़े से हाल में एक अलग कुर्सी डाले। एक बार मैं गया और जनता के लिए जो आए उनकी अलग कुर्सी पड़ी, तो वो अपना को राजा बनाने की कोशिश किया। वो अजीब राजसी ठाट की बड़ी कुर्सी पे बैठे। तो मैंने कहा ये तो यार अपने आप ही लोगों से दूर कर लिया है, तो ये तो अकेले बचेंगे। लेकिन मेरे ना घर पे ना कार्यालय पे कहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम सब लोग एक साथ बैठते हैं, एक समान कुर्सियों पे बैठते हैं, कभी ऐसा कुछ नहीं करते। यही मेरे मंत्री जी, जो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, माननीय कौशल किशोर जी, वो भी जनता के बीच में एक समान रह करके 24 घंटे जनता के हित के लिए, जनता के काम के लिए अपने शरीर से जितनी मेहनत करते हैं, शायद उनके कितनी मुझसे ना हो पाए। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मुझसे एज में ज्यादा है, फिर भी इतनी बड़ी मेहनत करते हैं। तो हमारा निरंतर प्रयास रहता है कि हम उनके बराबर चलते रहें, ताकि कभी उनको मुझसे कहने का अवसर ना मिले या टोकने का अवसर मैं ना दूं। ये मेरा निरंतर प्रयास रहता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो ये थे मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक अमरीश रावत जी, जिन्होंने आज गोधरा कांड पे आधारित साबरमती फिल्म देखी और उस पर अपने विचार रखे, और उस फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया गया है और इसको लोग देख सकते हैं। साथ में इन्होंने विकास क्षेत्र के बारे में बात की और आने वाले 27 के चुनाव पर भी चर्चा की।